गुड मॉर्निंग। आज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में देखेंगे सिलेंडर, देन कोन एंड स्फेयर। तो इस पर रिलेटेड कुछ फार्मूला है, उसको देख लेते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो देखिए क्या है सिलेंडर। सिलेंडर यानी हिंदी में बोलते हैं बेलन। रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, अगर सिलेंडर जो है, सिलेंडर आपका ऐसे है, ऐसे टाइप होगा सिलिंड्रिकल शेप। तो इसमें अगर ये रेडियस दिया है, ये रेडियस इतना होगा, ये रेडियस इतना होगा, ये टोटल डाया होगा। तो रेडियस अगर आर है, रेडियस आर है और इसका जो है हाइट जो है, ये टोटल हाइट यहां से यहां तक हाइट एच है। तो इसका जो है आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। जो भी यूनिट हो, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी हो यूनिट हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, और यूनिट का क्यूब होगा। क्या होगा, यूनिट का क्यूब होगा। फिर दिया है एरिया ऑफ कर्व सरफेस। ये जो कर्व सरफेस जो है, इसका एरिया, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच एरिया है, तो यूनिट स्क्वायर होगा, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर होगा। टोटल सरफेस एरिया, ये तो केवल कर्व सरफेस एरिया था ना, टोटल यानी ये कर्व प्लस ये और ये सब मिला जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये भी यूनिट का स्क्वायर होगा, ये भी यूनिट का स्क्वायर होगा। आई बात समझ में? ये तो हो गया सिलेंडर का। कोन का देख लेते हैं। कोन, कोन जानते हैं, ऐसा होगा, ऐसे टाइप होगा, और ये जो है सिलेंडर, ये जो स्फेरिकल बेस होगा। तो एक कोन में ये हाइट हो जाएगा आपका, और ये आर हो जाएगी रेडियस। ये होगी स्लैंट हाइट। ये क्या है, स्लैंट हाइट, जिसको एल से हम प्रदर्शित करते हैं, स्लैंट हाइट। तो कोन में क्या है, अगर रेडियस आर है, हाइट एच है, स्लैंट हाइट एल है, तो स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका स्लैंट हाइट। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यूनिट का क्यूब रहेगा, यूनिट का क्यूब रहेगा। कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन, कर्व्ड
सरफेस ऑफ कोन, ये हो जाएगा पाई आर एल। ये क्या हो जाएगा आपका, ये यूनिट का स्क्वायर होगा, क्योंकि यल इंटू यहाँ भी है यल, यहाँ भी है यल, मतलब जो है लेंथ यहाँ है, तो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। ये और यल क्या है, स्लैंट हाइट है, आर रेडियस है, तो कर्व सरफेस पाई आर यल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये यूनिट का स्क्वायर होगा। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर होगा। अब स्फेयर देख लेते हैं, गोला जिसको बोलते हैं। स्फेयर, रेडियस आर सेंटीमीटर हो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर रेडियस आर सेंटीमीटर तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा पाई 4/3 पाई आर क्यूब, यूनिट का क्यूब होगा, जहां आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस है। कर्व सरफेस ऑफ एरिया, कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर होगा। वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फेयर, सेमी मतलब एक गोला है ऐसा, स्फेयर है, इसका हाफ का क्या होगा, हाफ का वॉल्यूम कितना होगा, सेमी स्फेयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब यूनिट का क्यूब, यूनिट का क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फेयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर। ये रहे कुछ फार्मूले रिलेटेड, जो है स्फेयर है, कोन है, सिलेंडर है, इस पर रिलेटेड आगे कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर आर 2:3 and ratio of their height is 5:3, then what will be the ratio of their volume? देखिए 2 सिलेंडर्स है, उनका गिवन में क्या है, दिया हुआ है रेशियो ऑफ रेडियस 2:3 और रेशियो दिया हुआ है रेशियो
ऑफ हाइट क्या दिया हुआ है 5:3। तो सॉल्यूशन में क्या है, सपोज रेडियस इज इक्वल टू 2x एंड 3x एंड हाइट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 5x, अरे 5y, x नहीं y एंड 3y। ठीक है। देन रेडियस ऑफ देयर, इनका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम, देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर कितना है 2x स्क्वायर, एच कितना है 5y अपॉन, दूसरा का क्या हो जाएगा, पाई आर कितना है 3x स्क्वायर इंटू 3y। ठीक, इसको तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा पाई 4x स्क्वायर इंटू 3y बाई पाई 9x स्क्वायर इंटू 3y नहीं 5y होगा बाई 3y। देखिए पाई पाई से कट गया, x x स्क्वायर से कट गया और y y से कट गया, बचा क्या 5 4 जा 20 बाई 9 3 जा 27। तो रेशियो क्या आ जाएगा 20:27। ये हो जाएगा आपका दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है ए सिलिंड्रिकल पोल हैविंग कर्व्ड सरफेस एरिया इज 264 मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम 924 मीटर क्यूब, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ इट्स हाइट। तो गिवन में क्या है 2 पाई आर एच जो कि कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है 264 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम दिया है पाई आर स्क्वायर एच दिया है 924 मीटर क्यूब। तो रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच अपान पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा 264 बाई 924, यानी पाई पाई से कट गया, एच एच से क्या है एक आर से करा 2 बाई आर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कटेगा जो 2/7 हो जाएगा 2/7। देन आर बराबर कितना हो जाएगा 7, आर कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर टू हाइट। तो इसका आर जो है रेडियस 7 मीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा
डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी 2 इंटू 7 यानी 14 मीटर। और इसका हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट एच जो है, ये वैल्यू जो है 7, चाहे 2 पाई आर एच में डालिए या पाई आर स्क्वायर एच में डालिए, तो वैल्यू आपको एच निकल जाएगी, यानी 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 264। इसमें जो है एच बराबर हो जाएगा 264 बाई 2 पाई आर। ठीक, तो ये है जो 264 बाई 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7, 7 से कट गया, इसका जो है कितना जाएगा, 44 से 6 टाइम जाएगा, तो एच कितना हो गया, 6 मीटर। एच 6 मीटर हो गया, तो इसका रेशियो जो है डाया और हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ डायमीटर टू हाइट, HEIGHT हाइट, ये बराबर हो जाएगा, डायमीटर कितना है 14/6 यानी 7/3, 7:3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7:3 आंसर हो जाएगा इसका रेशियो का। क्वेश्चन नंबर 3 है, two cylinder A and B whose radius are in the ratio of 3:1 given में है, टू सिलेंडर रेडियस रेशियो 2:3। स्याही लगता है गड़बड़ है। And their height in the ratio of n:1 to 1। तो हमको निकालना है इफ द वॉल्यूम ऑफ A इज इक्वल टू ट्रिपल ऑफ B, 3 टाइम्स ऑफ B के वॉल्यूम का 3 टाइम्स है A का वॉल्यूम। देन फाइंड द n हमको फाइंड आउट करना है, तो n क्या है हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सपोज रेडियस ऑफ A, सपोज रेडियस ऑफ A इज इक्वल टू 3x and radius of B is equal to ये 3:2 है, 3:2 2x and height of A is equal to
ny and height of b is equal to 1y। ठीक, तो क्या निकालते हैं इसका वॉल्यूम। देन एज पर गिवन कंडीशन क्या है, ए का वॉल्यूम थ्री टाइम्स है बी के वॉल्यूम के, तो क्या ए का वॉल्यूम निकालेंगे। ए का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए का वॉल्यूम इज 3 टाइम्स 2b वॉल्यूम, तो ए का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, एच कितना हो जाएगा एन वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स है बी का पाई 2x स्क्वायर इंटू वाई। ठीक, इसको देखिए, ये हो जाएगा पाई 9x स्क्वायर एन वाई इज इक्वल टू 3 पाई 4x स्क्वायर वाई। अब देखिए ये पाई पाई से कट गया, वाई वाई से कट गया, एक्स एक्स से कट गया, क्या हुआ है आपका 9n इज इक्वल टू 12, यानी n इज इक्वल टू 12/9, यानी हो जाएगा 4/3। तो पूछा क्या है, फाइंड द n की वैल्यू कितना हो जाएगी 4/3। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। A cone having radius of 0.75 centimeter and कोन नहीं क्वाइन, सिक्का, एक सिक्का जो है हैविंग रेडियस ऑफ 0.75 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। So of so many coins, how many coins are melted and prepared one circular cylinder of radius 3 centimeter and width 8 centimeter? How many coins are required? Given में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन में है रेडियस ऑफ वन कॉइन, रेडियस ऑफ वन कॉइन इज इक्वल टू 0.75 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर है 75/100 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हो जाएगा 3/4 सेंटीमीटर। ठीक, और हाइट कितना दिया है, विड्थ है यार, हाइट कॉइन का विड्थ और हाइट एच बराबर दिया है 0.2 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर, यानी 2/10, यानी 1/5 सेंटीमीटर, 1/5 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7, इसको तोड़ा नहीं है, पाई ही रखने दिया, पाई इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया, इंटू 3/4 का स्क्वायर इंटू 1/5, ये आपका कितना हो गया 9/16
16 इंटू 5 पाई, यानी 9/80 पाई, ये जो है सेंटीमीटर क्यूब एक कॉइन का वॉल्यूम हो गया। After melting, coin cylinder is made. After melting coin क्या दिया है? Of so many coins are melted and prepared one circular cylinder, radius of 3 centimeter and height 8 centimeter. अब जो कई कॉइन को मेल्ट करके एक सिलिंड्रिकल शेप बनाया गया है, तो जो कॉइन मेल्ट करके सिलिंड्रिकल शेप बनाया गया है तो उसमें R इज इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर एंड उसकी विड्थ जो है या हाइट जो है H कितना है 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि कितने कॉइन लगेंगे वो ऐसा शेप बनाने के लिए। तो इनका जो हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H, यानी पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 8, यानी हो जाएगा कितना 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो गया। अब इतना इसका वॉल्यूम है और एक कॉइन का वॉल्यूम इतना है, तो बोल रहा है कि ये बनाने में सिलेंडर बनाने में कितना कॉइन लगे। तो एक कॉइन के वॉल्यूम से जो सिलेंडर का कॉइन है उसमें डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉइन इज इक्वल टू 72 पाई अपॉन 9/80 पाई। तो ये हो जाएगा 72 पाई अपॉन 9 पाई इंटू 80, पाई से कट गया 9×8 = 8 × 64, 640 कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो गया 640 कॉइन्स। 640 कॉइन्स मिल करके ऐसा सिलिंड्रिकल शेप ये बनाएंगे। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Radius and height of a right circular cylinder is increased by 10%. Then volume will be increased by how many percent? देखिए जो ओरिजिनल रेडियस है R और ओरिजिनल हाइट है H, तो इनको जो है 10% इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज ये भी हुआ, 10% इंक्रीज ये भी हुआ। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H और न्यू एज पर गिवन कंडीशन न्यू रेडियस कितना हो जाएगा? न्यू रेडियस बराबर हो जाएगा 110/100 R, यानी हो जाएगा 11/10 R, और न्यू हाइट इज इक्वल टू 110/100 H, यानी 11/10 H।
तो न्यू जो है, न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम बराबर हो जाएगा पाई आर कितना है 11/10 आर का स्क्वायर और एच कितना है 11/10 एच। इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पाई 121/100 आर स्क्वायर इंटू 11/10 एच। ये हो जाएगा, फाइनली गुणा करिए आप तो पाई इंटू 1331 आर स्क्वायर एच अपॉन 1000। अब ये जो है न्यू वॉल्यूम है और ओरिजिनल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 1331 पाई आर स्क्वायर एच बाई 100 नहीं 1000 माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 331 पाई आर स्क्वायर एच बाई 1000। इतना तो इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज में पूछा है कितना परसेंटेज में इंक्रीज है, तो ये देखिए इतना तो इंक्रीज कितने में हुआ, ओरिजिनल में पाई आर स्क्वायर एच में, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा 331 पाई आर स्क्वायर एच बाई 1000 इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू 100। पाई आर स्क्वायर एच में इतना इंक्रीज हुआ तो 100 में इंटू 100 का हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच से कट गया, ये जो अब कट गया आपका 2, तो कितना बचा 33.1%। कितना इंक्रीज हुआ 33.1% वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ। आई बात समझ में? क्लियर है कुछ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले दिन, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।